हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी का एसकेसी टाइम्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के टॉप 40 प्रश्न साथियों जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें सारे प्रश्न जो बताया जाएगा पिछले एग्जाम्स में पूछे गए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स है अभी फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, CHSL SSC के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इन सारे एग्जामों में आपको सारे प्रश्न काम आने वाली है, तो जरूर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। जी हाँ साथियों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी से गिराए जाते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो जरूर राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। अगर आप यहां से पहले से आंसर जानते हैं साथियों तो राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो यहां से अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहां से हो सकते हो, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी को गिराया जाता है तो क्या होता है, तो यह पारे की सतह पे तैरेगी साथियों। ऑप्शन नंबर यहां से भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस तापमान पे जल का घनत्व अधिकतम होता है साथियों? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है जल का तापमान सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। जी साथियों, वस्तु की मात्रा जब बदली जाएगी तो अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? जी साथियों, बादल जो वायुमंडल में तैरते हैं तो वह किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न घनत्व के कारण वह बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से भी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगले प्रश्न साथियों। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है? जी साथियों, तो राइट आंसर होगा 1/9 भाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो होता है क्या हो जाता है? जी साथियों, दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वह क्या हो जाता है? तो वह गलनांक जो होता है साथियों वह घट जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है साथियों? हवाई जहाज से जो फाउंटेन पेन बाहर निकल जाती है ऐसा क्यों होता है? तो यह जो होता है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 7 आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा यहाँ से साथियों, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है जिसके कारण फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। अगली प्रश्न। जी साथियों, यदि पृथ्वी की द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल का जो जी का मान होगा, पृथ्वी के तल पे जो जी का मान होगा वह कितना रहेगा साथियों? राइट आंसर जरूर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 40 प्रश्न में, जी साथियों 40 प्रश्न में आपका स्कोर क्या है, जरूर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जी साथियों साबुन के बुलबुले का अंदर का जो दाब होता है वह क्या होता है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ से होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं तो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? जी साथियों, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो राइट आंसर होगा घर्षण के कमी के कारण जो है हम दलदली सड़कों पर फिसलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगली प्रश्न। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए यह किस बात का घोतक है? जी साथियों, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का सूचित करता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ से आपका आंधी या झंझावात की संभावना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये रहा अगले प्रश्न साथियों। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जी साथियों, सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वह होता है यहाँ से नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। जी साथियों, नेक्स्ट करेंगे बात
डायनेमो परिवर्तित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो परिवर्तित करता है साथियों वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो डायनेमो करता है। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। जी साथियों, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा। तो राइट आंसर होगा यहाँ से साथियों स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। जैसा साथियों, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरूर सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर होगा साथियों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो खींचा हुआ धनुष मात्र रहेगा तो उसमें क्या रहेगा साथियों, स्थितिज ऊर्जा रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगली प्रश्न साथियों, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या रह जाती है। तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है साथियों वह चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका आंसर यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न साथियों, द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। जी साथियों, द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ से होगा साथियों, यह किस नियम के आधार पे है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पे है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सारे प्रश्न को रिवाइज कर लेंगे एक बार सभी साथी, लास्ट तक जरूर देख लेंगे। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। जी साथियों, तो यह जो नियम है पास्कल का नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह झुक जाता है, तो वह किस ओर झुकता है साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह जो झुकता है साथियों वह झुकता है अंदर की ओर। ये साथियों अंदर की ओर झुक जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है साथियों। तो उसमें से जो क्रीम अलग होती है वह अपकेंद्री बल के कारण अलग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। जी साथियों, वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वह किस पे आधारित है, तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य होता है साथियों वह होता है अपकेंद्रन बल पे आधारित। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल, जी साथियों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है वह क्या है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये एसएससी के पूछे गए प्रश्न हैं। चलते हैं अगले प्रश्न और ये रहा अगले प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पे कार्य करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पे कार्य करता है। जैसा साथियों, तो रॉकेट जो है रैखिक बल संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न साथियों, भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो भू-स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है साथियों वह होता है 24 घंटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा आपका आंसर। अगले प्रश्न, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। जी साथियों, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो वह जो होगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। जी साथियों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो जब लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब अपना भार मालूम पड़ता है, यानी कि जब हम ऊपर की ओर चलते हैं, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों, ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो तब लिफ्ट जा रही हो। जी साथियों, तो राइट आंसर होगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। जब लिफ्ट के किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट जा रही हो, तो त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। ऑप्शन नंबर यहाँ से भी आपका राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह की ऊंचाई लगभग कितनी है? जी साथियों, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह की जो ऊंचाई होती है वह लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 36,000 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जी हाँ साथियों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ से होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी 1/6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। अगले प्रश्न कहता है साथियों, लोलक की आवर्तकाल जो होता है वह किस पे निर्भर करता है? लोलक की जो आवर्तकाल होता है साथियों वह किस पे निर्भर करता है? तो लोलक की जो आवर्तकाल होता है साथियों वह निर्भर करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर करता है निर्भर? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? किसी सरल लोलक की लंबाई को जब 4% बढ़ा देते हैं तो उसकी आवर्तकाल जो होगा साथियों वह क्या हो जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पे, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, जी साथियों, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक में झूलने का जो समय होगा साथियों वह क्या हो जाएगा? तो जस्ट उसका आधा हो जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। वो प्रश्न था परसेंटेज में और ये है गुना में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? जी साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। पेंडुलम को जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि जो होगी वह क्या हो जाएगी? तो वह बढ़ेगी साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का जो सिद्धांत साथियों, हुक नियम, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ से प्रत्यास्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हुक का जो सिद्धांत है वह प्रत्यास्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाता है, क्यों? जी साथियों, तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाता है तो ऐसा क्यों होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा साथियों अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? जी साथियों, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? राइट आंसर जरूर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ से साथियों ए हो जाएगा राइट आंसर, पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पे। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे आप जरूर देखिए। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो यह जो होता है साथियों किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते ही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। एक द्रव्य बूंद गोलियां आकार का धारण कर लेती है। जैसे साथियों, एक द्रव्य जो होता है बूंद गोलियां आकार धारण कर लेती है तो वह किसके कारण करती है साथियों? तो पृष्ठ तनाव के कारण करती है। एक ही प्रश्न को साथियों हर तरह से पूछा जाता है, इसलिए सारे कंफ्यूजन को आपको यहाँ से दूर कर लेना है। आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, एग्जाम्स में सारे प्रश्न को सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के वाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? जैसा साथियों, पानी से जब निकालते हैं शेविंग ब्रश को तो उसके वाल जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण साथियों वही है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा आपका। पृष्ठ तनाव के कारण जो है शेविंग ब्रश के वाल आपस में चिपक जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पे। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है, तो आज जो गेंद गिरेगी साथी कहाँ गिरेगी? तो उसके हाथ में गिरेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न बताए गए। जी साथियों, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेंगे। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच भी इसे शेयर कर लीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियो का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस तथा जनरल नॉलेज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न अच्छी लगी होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। धन्यवाद।